नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर से आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बायोटेक्नोलॉजी हमारी यूनिट चल रही है। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में पिछली क्लास में मैंने आपसे जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी और बायोटेक्नोलॉजी की क्लास जो थी वो उसमें मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है, उसके यूज क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, यानी इसमें किस प्रकार के, अगर बात आ जाती है इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी पार्ट्स है तो वो यूज तो होते ही हैं। तो यानी इंजीनियरिंग में अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो उसके अंदर हमें टूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबसे पहला जो टूल्स आता है वो क्या आता है, एंजाइम आते हैं। क्या आते हैं? एंजाइम। सबसे पहला टूल आता है एंजाइम। दूसरा जो आता है वो आता है विजातीय डीएनए। विजातीय डीएनए। तीसरा जो आता है वो आता है वाहक डीएनए। वाहक डीएनए। चौथा जो आता है परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिका। देखिए बच्चों, टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब इंजीनियरिंग की बात अगर हमें आ जाती है तो उसमें टूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये टूल्स इसमें काम आएंगे। तो सबसे पहला जो टूल्स है वो क्या है, एंजाइम है। दूसरा है विजातीय डीएनए। तीसरा है वाहक डीएनए। उसके बाद आती है परपोषी कोशिका। एंजाइम क्यों काम आते हैं? क्योंकि किसी भी, अगर हम कोई भी वाहक डीएनए कुछ भी हम लेते हैं, उसको काटने, उसको जोड़ने, सब के अंदर एंजाइम काम में आएंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हम विजातीय डीएनए, किसी दूसरी जाति का जो डीएनए जिसपे हमें काम करना, उसका हमें लेना है डीएनए, उसको हमें आगे वाहक डीएनए के साथ जोड़ना है। क्योंकि जब बात आती है आरडीएनए के बारे में, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है आरडीएनए। नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आरडीएनए का निर्माण कैसे होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि है क्या आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको अपने पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। इन दोनों को जोड़ने पर जो डीएनए बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, आरडीएनए कहते हैं। तो यानी दो डीएनए काम आए कि नहीं आए, विजातीय डीएनए और वाहक डीएनए। विजातीय डीएनए के हमारे काम आएगा टूल्स में। फिर आता है वाहक डीएनए। जब विजातीय डीएनए को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये ऐसा तो है नहीं, किसके साथ जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें डीएनए लेना पड़ेगा। उसी डीएनए को क्या कहते हैं, वाहक डीएनए कहते हैं। फिर ये सब बनने के बाद में हमें एक सेल चाहिए, उसको हमें ट्रांसफर करने के लिए वो हमारे पास क्या रहेगी, होस्ट सेल रहेगी। क्या रहेगी, होस्ट सेल, परपोषी कोशिका। ये हमारे टूल्स है, एंजाइम, विजातीय डीएनए, वाहक डीएनए, परपोषी कोशिका। आगे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में कि एंजाइम जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए बच्चों, जो एंजाइम जो है वो इसी के बारे में ये आगे हम चर्चा करेंगे। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, देखिए बच्चों, पहला जो आएगा, पहला इसमें आएगा लैनकारी। लैनकारी एंजाइम। दूसरा जो आता है विदलनकारी। विदलनकारी एंजाइम। तीसरा जो आता है वो आएगा संश्लेषी। चौथा जो आएगा वो आएगा जोड़ने वाला एंजाइम। जोड़ने वाला एंजाइम। तीसरा जो आएगा, सॉरी, पांचवा जो आएगा वो आएगा
क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम, क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम। देखो बच्चों, सबसे पहला था लैनकारी, दूसरा है जिसको अपने इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं, लाइसिन, इसको कहते हैं कैल्विजिन, इसको कहते हैं सिंथेटिक, इसको कहते हैं जोइनिंग, और ये क्या होता है, फॉस्फेट एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। 5 प्रकार के एंजाइम हमारे काम आएंगे। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के एंजाइम हमारे इंजीनियरिंग की हम बात करेंगे तो उसमें हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैनकारी की। किसके बारे में बात करेंगे? लैनकारी की। तो लैनकारी जो है ये क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये एंजाइम थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, छोटा क्या होता है आपको लोगों को दिखाई नहीं देता। ये एंजाइम सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति का लैन का मतलब लाइसिस, यानी अपघटन करके लैन करके सेल का डीएनए प्राप्त में मदद करता है। देखिए बच्चों, कितनी अच्छी सी देखो लैंग्वेज में लिखा है, लैनकारी एंजाइम। लैन का मतलब क्या होता है? लाइसिस करना, उसको तोड़ देना, अपघटित कर देना। ये एंजाइम सेल वॉल का लैन करके सेल का डीएनए प्राप्त करता है। आपको पता है कोई सी भी कोशिका हो, उसके बाहर चारों तरफ क्या होती है? कोशिका भित्ति तो होती है। तो कोशिका भित्ति अगर हम उसका लैन नहीं करेंगे, उसको अपघटित नहीं करेंगे, तो अंदर का डीएनए हम कैसे निकाल पाएंगे? क्या नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरह से ये जो लैनकारी एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, कोशिका जो होती है उसका जो सेल वॉल होती है उसको क्या करते हैं, उसका लैन कर देते हैं। और ये भी क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल से मैं अगर आपको मैं बताऊं, इसका एग्जांपल है जैसे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? ये करता है जैसे जीवाणु कोशिका होती है, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का लैन करते हैं। अब आगे आपको पता हो गया, लैन करेंगे तो उसमें से क्या निकालेंगे? डीएनए निकालेंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल और है जिसका मैं नाम दे देता हूं, सेलुलेज। एक एग्जांपल और है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज क्या होता है? आपको पता है कि जो पादप कोशिका जो होती है, उस पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उस सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। उस एंजाइम का नाम होता है सेल्यूलेज। क्या नाम होता है बच्चों? सेल्यूलेज। ये क्या करता है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति का लाइसिस करता है। इसी तरह से हम बात करेंगे आगे। ये तो किसके एग्जाम्पल आ गए? ये आ गए लैनकारी के अंदर। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ठीक है। आगे जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे विदलनकारी। आगे हम जो चर्चा करेंगे वो हम बात करेंगे विदलनकारी। और विदलनकारी जो होता है वो क्या होता है? ये एंजाइम क्या करते हैं, मैं यहीं पे लिख रहा हूं तो ध्यान रखना। ये एंजाइम डीएनए को एक
निश्चित, सॉरी थोड़ा गलत लिखा गया, निश्चित स्थल से काटते हैं, एक निश्चित स्थल से काटते हैं। और ये विदर्भकारी है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, मैं यहीं पर इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। कितने होते हैं? पहला होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा होता है एंडो न्यूक्लियस, तीसरा होता है स्टेक्सन, ये लीजिए, ये जो विदरणकारी जो है, इस विदरणकारी के कितने प्रकार होते हैं? एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और स्टेक्सन एंडोन्यूक्लियस। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये जो होता है एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा समझा। ये क्या करता है, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, इसके नोट्स तैयार कर लेना बच्चों। सिरों से, मैं पूरी लाइन लिख देता हूं, यह डीएनए को सिरों से काटता है। सिरों से कैसे? जैसे ये डीएनए है, जैसे ये देखिए आप, ये डीएनए है, ये एक डीएनए है, जैसे 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज। अब ये क्या करेगा, अगर हम इस एंजाइम का यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऐसे काट देगा, ये ऐसे काट देगा इस तरह से, यानी ये यहां से था और ये तो क्या हो गया 3 डेज और ये 5 डेज और ये क्या हो गया 3 डेज, सॉरी 5 डेज और 3 डेज। डीएनए की स्ट्रक्चर तो आप लोगों को आती होगी। ये देखिए, यहां से ये इसका सिरा था, सिरे से काट दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, यह डीएनए को सिरों से न काटकर, सिरों से न काटकर कहां से काटेगा, बीच में से काटेगा। कहां से काटेगा, बीच में से, न काटकर बीच में से काटता है। जैसे देखो ये डीएनए है, ये देखिए आप, ये डीएनए है इस तरह से, ठीक है। ये क्या है 5 डेज 3 डेज 3 डेज 5 डेज। अब ये क्या करेगा, इस तरह से काटेगा, ये नीचे वाला पूरा कर दिया और ये ऐसे काट दिया इसने, ठीक है। तो अब देखना इधर बीच में से काट दिया, ऐसे हो गया। और डीएनए के साथ से जहां से कटेगा वहां से नए सिरे बना लेता, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, बीच में इसने काटा है तो ये वाला स्थान कहां हो गया, ये ऐसे हो गया इस तरह से। तो आपको आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। 5 डेज, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 डेज, यहाँ नीचे क्या था 3 डेज और ये 5 डेज, ये तो था ही 5 डेज। अब ये क्या हो जाएगा, यहां से नया सिरा बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 डेज और यहाँ क्या आ जाएगा 3 डेज। यहां से क्या कर रहा है, ये यहां से बीच में से काट रहा है और ये यहां से काट रहा है। ये है एक्सोन्यूक्लियस और ये है एंडोन्यूक्लियस। आगे ये एंजाइम रह गया है, इसके बारे में बड़े विस्तार से नेक्स्ट क्लास पार्ट 4 में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।